अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा जो कंट्री है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के ऑल अबाउट जो इंडोनेशिया के रिलेटेड चीज़ें जो एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती हैं वो वाली, और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी शामिल की हैं, लेकिन वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंडोनेशिया हमारा एक कितने नंबर का कंट्री है जी? ये 32 नंबर 32 के नंबर का कंट्री है। इससे पहले जो है वो 31 कंट्रीज़ कर लिए गए हैं। और इंडोनेशिया को जो है ना, इसको साउथ ईस्ट एशिया कंट्री भी बोलते हैं। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया यानी मशरक़ के जो है ना वो जनूब वाली साइड पे, मशरक़ में मशरक़ यानी मशरक़ जनूब की साइड पे ये कंट्री है। और मशरक़ वाली इस साइड पे ना साउथ ईस्ट कंट्रीज़ के नाम भी, जैसे हमारे पास है सेंट्रल एशिया में कौन से कंट्रीज़ आते हैं, साउथ एशिया में कौन से कंट्रीज़ आते हैं, इस तरह सेंट्रल में ताजिकिस्तान ये फलां आते हैं, और ये इधर साउथ के अंदर जो हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान मतलब आ ही जाता है इसके अंदर भी, और उधर भी काउंट हो जाता है, इधर भी काउंट हो जाता है। इस तरह ये कंट्रीज़ हैं। और इस तरह साउथ ईस्ट एशिया जो है वहाँ पे 11 कंट्रीज़ है। मैंने नाम भी बता दिए हैं, तो नाम से छोड़िए, मैं आगे आपको इन्हीं को जो है ना वो थोड़ा एक्सप्लेन भी करता हूँ। मैंने आपके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें लेके आया हूँ कि आप याद करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है जी, कहाँ पे कहाँ खड़ा है हमारा इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, फिर बल्कि इससे भी आगे चलता हूँ। मैंने मैप के ज़रिए ना चीज़ों को, आप यहाँ रोक के बड़ी तसल्ली के साथ ना चीज़ों को देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास पहले वाला जो है ना वो रेज़ हो जाए यार, तुम पहले वाला रेज़ हो जाए। अब ये देखो कि यहाँ पे मैंने कितने कंट्रीज़ आपको कहे हैं, कि मैंने आपको कहा है कि टोटल आपके पास जो साउथ ईस्ट एशिया है ना वहाँ पे 11 कंट्रीज़ हैं। तो 11 कंट्रीज़ ये यहाँ पे नाम आ रहे हैं, ये सारे साउथ ईस्ट कंट्री हैं, यानी म्यांमार, यानी ये हमारे साथ ही साउथ ईस्ट, यानी ये इधर से निकले ना साउथ एशिया से, तो फिर आगे वाले तो ये म्यांमार है, उसके साथ लाओस है, उसके साथ थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है, ब्रुनेई है, मलेशिया है, छोटा सा मुल्क सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, फिलिपाइनिया है, और इसके बाद ईस्ट तैमूर है। ये सारे कंट्रीज़ हैं, इन्हें साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बोला जाता है। ठीक है, कितने कंट्रीज़ हैं? 11। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ कहाँ कौन सी हैं? म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ईरान, और ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये सारे कंट्रीज़ हमारे पास क्या हैं? ये हमारे पास साउथ ही। इसी तरह आगे आएँ तो ये हमारे पास ये इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया जो है ना ये यूरोपीय यूनियन के जो दुनिया की एक ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है कि यूरोपीय यूनियन कंट्रीज़ का आपस में गठ है, जिसके अंदर 27 के करीब मुल्क हैं। वो मुल्क आपस के अंदर जो है ना वो उनकी तिजारत भी होती है, एक ही करेंसी और सब कुछ मिल के कर रहे होते हैं। इसी तरह जो उसके बाद जो है ना एक एशियन है, ये फेमस ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया के अंदर, ये भी कामयाब है। ठीक है, यूरोपीय यूनियन के बाद। अब इसके जो मेंबर्स हैं वो मैंने आपके सामने यहाँ शो कर दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर मेंबर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, ये म्यांमार, ये इसके एशियन के मेंबर हैं। थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलिपाइन, ये सारे जो है 10 कंट्रीज़, ये वो कंट्रीज़ हैं जो एशियन के मेंबर हैं। एशियन के मेंबर है। यूरोपीय यूनियन के बाद दुनिया के अंदर कोई कामयाब यूनियन है तो वो एशियन यूनियन है। ठीक है, और उसके कंट्रीज़ मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद ये आगे चलते हैं, हमारे पास इंडोनेशिया के बारे में बात करते हैं। इंडोनेशिया में ना तकरीबन कम व बेश 17,000 इसके अंदर आइलैंड है, 17,000 से ज़्यादा आइलैंड है। जो इसके फेमस आइलैंड है ना वो समत्रा, ये सुमत्रा, ये इसका सबसे बड़ा आइलैंड है। और पेपर के अंदर मैंने भी पेपर दिया था ये वाला, जिसके अंदर मुझसे पूछा गया था कि इंडोनेशिया का कौन सा आइलैंड है इनमें से, तो सुमत्रा आइलैंड जो है वो इंडोनेशिया का है। इसी तरह जावा, बाली एक उनका बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, खूबसूरत है, टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव है। लोम्बक, सुम्बा, फ्लोरेस, टिमूर, सलावेसी, बंदा आइलैंड, ये सारे एक दो दफ़ा नाम पढ़ लीजिएगा। तो ये सारे जो है ना वो उसी तरफ ही उन्हीं के आइलैंड्स हैं। इसी तरह एक आइलैंड है, ये भी बड़ा है, पूछा जाता है कि कलीमेंटन में कौन सा आइलैंड है जो 3 मुल्कों के साथ शेयर है, कौन सा? यानी मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया का आपस में तीनों मुल्क ने इसका कुछ कुछ हिस्सा शेयर किया हुआ है, तो ये कालीमेंटन है। इस तरह न्यू गैनी है ना, पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, ये एक कंट्री है छोटा सा, और उसके साथ उसका आइलैंड है न्यू गिनी। एक है तो पापुआ न्यू गिनी, एक है न्यू गिनी। अब न्यू गिनी का जो है वो कुछ हिस्सा जो है वो
इंडोनेशिया के पास है और कुछ पापुआ न्यू गिनी के पास है। तो ये थोड़े से उसके थे, आइलैंड्स थे। इनको एक दफ़ा फिर दोहरा दीजिए कि सुमात्रा, बाली, जोवा, लोम्बोक, फ्लोरेस, तैमूर, सलवेसी, बंदा आइलैंड, कैलिमेंटेन, न्यू गिनी, ये सारे उसके जो आइलैंड्स हैं वो फेमस, जो आइलैंड्स इसके फेमस आइलैंड्स हैं, इनके हमें पता होना चाहिए, कहीं पेपर में पूछ सकता है। इसके बाद इसकी एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, जो मलेशिया और इंडोनेशिया को आपस में सेपरेट करती है। कैपिटल इसका जकार्ता है, करेंसी इसकी रुपया है, और पॉपुलेशन इसकी 270 मिलियन यानी 27 करोड़ इसकी पॉपुलेशन है। क्या है? 27 करोड़। आई थिंक ये दुनिया का मुस्लिम सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखने वाला कंट्री है, और ये दुनिया की तीसरे नंबर पे ज़्यादा, चौथे नंबर पे, यानी पहले नंबर पे तो हमारे पास चाइना, फिर इंडिया, फिर यूएसए, और उसके बाद चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसी कंट्री की है। ठीक है। और इसके अलावा 90% मुस्लिम है, 8% इसके अंदर क्रिश्चियन हैं। 17 अगस्त 1945 के अंदर हॉलैंड, पहला उसका नाम था, अब नीदरलैंड है, वहाँ से इसने जो है ना वो आज़ादी हासिल की थी। कब? 17 अगस्त 1945 के अंदर, और नीदरलैंड से इसने आज़ादी हासिल की थी। ये भी अपने ज़हन के अंदर आपने रख लेना है। और एक और बात कि जब ये नीदरलैंड से आज़ादी हासिल की, तब एक जंग सी हुई थी। तब पाकिस्तान तो आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन तब वहाँ के मुसलमान जो है वो, कायद आज़म ने शायद कहा था, मतलब बहुत से मुसलमान जो है वो वहाँ लड़ने के लिए गए थे, इसके इंडोनेशिया के अंदर मुसलमानों को आज़ाद करवाने के लिए नीदरलैंड से। तो उसके मुतल्लिक ना वहाँ पे आज़ाद होने के बाद तो उन्हें 600 ब्रेव पाकिस्तानी, यानी 600 बहादुर पाकिस्तानी के ऊपर एक किताब भी लिखी गई, और ये वहाँ जो है ना वो फेमस रीडिंग है, लोग वहाँ पे पढ़ते हैं। यानी पाकिस्तान उस वक्त मुतहदा, जैसे हिंदुस्तान से बरे सग़ीर से मुसलमान गए थे अपने भाइयों को इंडोनेशिया के अंदर नीदरलैंड से आज़ादी दिलवाने के लिए, जो जंग हुई थी वहाँ से बचाने के लिए, तो उनके ऊपर पाकिस्तान बनने के बाद जो है वो किताब लिखी गई, उन्होंने लिखी यानी कि, और वो वहाँ पे जो है ना इसको पज़ेराई है। इस तरह अहमद सुकार ने, उनका पहला जो है ना वो प्रेसिडेंट था, आई थिंक ये अहमद सुकार ने ही है, जो एशियन का प्रेसिडेंट भी यही था ऑर्गेनाइजेशन का। और इसके अलावा ये सबसे पहला मेरे ख्याल प्रेसिडेंट यही था जो पाकिस्तान के अंदर आया था, और यूनिटरी प्रेसिडेंट सिस्टम वहाँ पे है, यानी वही प्रेसिडेंट के पास सारा इख्तियारात हैं, ये चवल चुवल कोई नहीं है हमारी तरह। और वहाँ पे जो करंट प्रेसिडेंट है वो जोको विडोडो है, जोको विडोडो। ख़त्म भी हो गया, बस यही कुछ। तो बहरहाल आपको समझ आई होगी, मैंने चीज़ें बड़े आसान तरीके से समझा दी हैं आपको, और मेरे पास इन चीज़ों के नोट्स भी हैं, आप ले सकते हैं। मुझे क्या चाहिए? दुआएँ चाहिए, और रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।